Fulaj is a festival of flowers, जो कि 5 दिन का मेला होता है और पूरे किन्नौर में अलग अलग टाइम पे धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो हर साल ये मेला सितंबर के 16 तारीख से शुरू होता है, लेकिन लीप ईयर के दौरान 17 सितंबर से मनाया जाता है। ये मेला नेसंग गांव से 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर जाकर मनाया जाता है। उस जगह को पर्टिकुलरली शेरगन कहा जाता है, जहां पर हर फैमिली का अपना एक अलग कुटिया बना है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पुलुक कहते हैं। अगले 5 दिन फुलाज मेला यहीं मनाया जाता है। शेरगन में जिनके भी कुटिया बने हैं उनको इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। ऑल्दो जो सर्विसेज में है, अपनी जॉब्स की वजह से कुटिया नहीं बना पाए, उनको गांव वालों की तरफ से छूट दी जाती है। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल वे, गांव का हर फेस्टिवल लोकल डाइटी के बिना अधूरा है और इनके ही प्रेजेंस के साथ शुरू होता है। सबसे पहले सारे गांववासी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जो कि मेल्स के लिए एक कंपलसरी पार्ट है, जिसे लोकल लैंग्वेज में खोलक कहा जाता है। विधि के अनुसार उसके बाद यहाँ के लोकल डाइटी के गुर को जगाया जाता है। उसके बाद इकट्ठा हुए सारे गांववासी अपने देवता के साथ मोनेस्ट्री की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि मंदिर से कुछ दूरी पर है। मोनेस्ट्री पहुंचने के बाद देवता जी के गुर द्वारा सम लगाया जाता है। अब समस्त ग्रामवासी शेरगन के लिए नाचते गाते हुए रवाना होते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है, जहां पर अंधेरा होने का इंतजार किया जाता है। सूरज की आखिरी रोशनी के साथ ही यहां से आगे का सफर तय किया जाता है। से कुछ दूरी पहले देवता जी के गुर को फिर से जगाया जाता है और पूरे गांव वासियों को फूल बांटे जाते हैं। फूल बांटने के बाद यहाँ से 2-2 के जोड़े में शेरगन सांतंग में प्रस्थान किया जाता है और क्लॉकवाइज सांतंग के 3 चक्कर लगाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स, जो ये 5 दिन का मेला है, इसमें पहले और दूसरे दिन 2 फैमिलीज द्वारा आपस में एक दूसरे को खाने पे इनवाइट किया जाता है, जिसे रोकपो कहा जाता है। 2 फैमिलीज जिन्हें रोकपो बना दिया जाता है, वो अगले 3 साल तक एक दूसरे को इनवाइट करते रहते हैं और अगर इनकी आपसी तालमेल सही रहे तो ये कस्टम आगे भी कंटिन्यू किया जाता है। As we say, फुलाज is a festival of flowers और फुलाज का दूसरा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन गांव वालों को फूल बांटे जाते हैं और ये फूल लाने के लिए गांव द्वारा चयनित 2 लोग 3 दिन पहले रात के समय पहाड़ों की ओर जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ 2 जोड़ी फूल की खोज की जाती है। 2 जोड़ी फूल मिलने के बाद ही बाकी के फूल तोड़े जाते हैं। सारे फूल तोड़ लेने के बाद इन 2 लोगों द्वारा फूलों को एक निर्धारित जगह पर लाकर रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 2 लोगों को फूल लाते देख लेना एक अपशगुन है। फुलाज के दूसरे दिन 5 लोगों को उस निर्धारित जगह से फूल लाने के लिए चुना जाता है। इन 5 लोगों में से जो उम्र में सबसे बड़ा हो, उसे इन 5 लोगों के ग्रुप का लीडर माना जाता है और जोड़े वाले फूल को लाने की जिम्मेदारी लीडर को ही दी जाती है। जोड़े वाले फूल को भोजपत्र के लकड़ पर बांध कर लाया जाता है।
फूल लेकर सांतंग की ओर आते हुए इन्हें अश्लील शब्दों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से फूलों के साथ आए परियां, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में साउनी कहा जाता है, वो सांतंग में प्रवेश ना करें। सांतंग में प्रवेश करने के बाद इन चयनित 5 लोगों द्वारा फूलों के साथ क्लॉकवाइज सांतंग के 3 चक्कर लगाया जाता है। मीनवाइल गांव वाले इनके विपरीत दिशा में 3 चक्कर मेला लगाते हैं। इसके बाद पूरे गांव वालों को फूल बांटे जाते हैं। तीसरे दिन के कार्यक्रम के अनुसार लेडीज और जेंट्स को अपने पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जिसमें लेडीज दोड़ू, चोली, गाची व किनौरी टोपी पहनते हैं। बेसिकली दोड़ू इज अ किनौरी रैप अराउंड, जिसे साड़ी की तरह पहना जाता है, जिसको टाई करने के लिए गाची का यूज किया जाता है। जेंट्स के द्वारा अचकन और पजामा पहना जाता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में छुबा और पजामे को सुतन कहा जाता है। ट्रेडिशनल गेटअप में आने के बाद सारे गांववासी इकट्ठा होकर मेला लगाते हैं, जिसमें उम्र अनुसार पुरुष आगे रहते हैं और उसके बाद महिलाएं भाग लेती है। तीसरे दिन का सबसे मेन इवेंट होता है पौलदशन, जिसमें लोकल डाइटी को हाथ में लेकर किसी भी दिशा में घुमाया जाता है, जो कि एक खुशी जाहिर करने का तरीका होता है। चौथे दिन सारे गांववासी एक साथ नाइजल की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु रिम्पोछे जी ने काफी समय तक तपस्या की थी। जिस जगह पर उन्होंने तपस्या की थी, वहां पर उनके पीठ के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोग यहाँ पर दिए जलाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कुछ लोगों द्वारा इच्छा अनुसार गुफा के आसपास प्रेयर फ्लैग्स बांधे जाते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में लुंगता कहा जाता है। इसके बाद कुछ देर के लिए सभी लोग मल्टीपल लाइंस में एकजुट होकर मेला लगाते हैं। नाचने गाने के बाद छोटुक्स का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें एक लामा की प्रेजेंस में गांव के सभी उपस्थित लोगों से एक एक सामान इकट्ठा किया जाता है। लामा इकट्ठा किए हुए सामानों में से रैंडमली कोई भी 2 आइटम उठा लेता है, और साथ उठाए हुए 2 आइटम जिसके होते हैं वो दोनों भाई बहन या भाई कहलाए जाते हैं। अब समय आ चला है वापसी का, जिस दौरान लोग हंसी मजाक करते हुए नीचे की ओर प्रस्थान करते। उतरते हुए साले सालियों द्वारा एक दूसरे को पाइन क्लोव्स, जिसे
ठांगेल कहा जाता है उससे एक दूसरे को मारते हैं। नीचे पहुंचने के पश्चात सभी लोगों द्वारा मेले में भाग लिया जाता है। फुलाइच मेले के समापन के दौरान ऐसा माना जाता है कि सभी को 2 पत्थरों के एक पैसेजवे से गुजरना होता है। सभी को देवता जी का जल ग्रहण करना अनिवार्य है, क्योंकि कहा जाता है कि जिन आत्माओं को शांति प्राप्त नहीं होती है वो भी फुलाइच में आते हैं ताकि वो गांव वासियों के साथ गांव में प्रवेश ना करें।